हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में मुख्य सेविका का पेपर होने वाला है, उसका टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले एक टेस्ट इसका डाला जा चुका है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और ये टेस्ट नंबर 2 होगा। टेस्ट नंबर जो सेकंड होगा ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। इसमें जो है कुल 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो होगा जो टेस्ट नंबर 2 का पार्ट ए होगा, इसके बाद पार्ट बी आएगा जिसमें 50 से 100 तक क्वेश्चन होंगे। ये फुल मॉक टेस्ट होगा, दोनों दोनों सेट को मिला करके, मतलब दोनों पार्टों को मिला करके फुल मॉक टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो पहले पार्ट में जो ए में होंगे कुल 100 क्वेश्चन होंगे, और बी में जो होंगे उसमें जो कुल 50 क्वेश्चन, पहले में 50 क्वेश्चन होंगे और सेकंड में भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कानून और राज्य और कारावास, ये जो हैं ये सारे जो हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो समाज में जो परिवर्तन लाने वाले घटक जो हैं, कुल उनको 4 घटकों को समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल किया गया। ये जो घटक होते हैं, नंबर 1 जो है जैविक घटक, नंबर 2 भौगोलिक घटक, नंबर 3 जो है ये सामाजिक घटक, सामाजिक घटक और तकनीकी घटक। तो यहाँ पे जो जो शामिल नहीं है, ये पूछा गया। तो ऐतिहासिक घटक जो है, ऐतिहासिक घटक जो है ये समाज में परिवर्तन लाने में कोई इनका योगदान नहीं रहता है। तो ये, और यहाँ पे जो सामाजिक, जो ऐतिहासिक की जगह पे होगा, सामाजिक घटक जो है ये जो है समाज में परिवर्तन लाने में शामिल होते हैं, जबकि ऐतिहासिक घटक जो है ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कि मुख्य स्रोतों में जो शामिल नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में जो शामिल किए जाते हैं, ये खोज को शामिल किया जाता है, आविष्कार को शामिल किया जाता है, आंतरिक विभेद को शामिल किया जाता है। तो खोज हो गया, आविष्कार हो गया, आंतरिक विभेद को शामिल किया जाता है। जो शामिल नहीं किया जाता है यहाँ पर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो संकुचन है, संकुचन को जो है सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं किया जाता है। तो तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है वो देखते हैं। घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। तो घरेलू हिंसा के संबंध में जो सही है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा के संदर्भ में जो जो शामिल है, ये जो डी सही हो जाएगा। ये देखते हैं इसके बारे में। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति से संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह घरेलू हिंसा कहलाता है। तो ये जो है घरेलू हिंसा में शामिल है। तो इसका ऑप्शन मतलब जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट, जो घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है, घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है, ये 2005 का जो घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है, सन 2005 में बनाया गया था घरेलू हिंसा का अधिनियम। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा का अधिनियम कौन से सन में बना था। जी, तो ये बना था 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। ये जो परिभाषा है, ये अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष ना होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। तो ये कथन किसने कहा था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको जो कहा गया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। इसको जो कहा था जी.एस. धुरिया जो थे, ये इन्होंने कहा था। तो जी.एस. धुरिया के अनुसार जो इन्होंने कहा था कि अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष ना होकर तनाव की दशा से संबंधित है। तो ये जो कहा था जी.एस. धुरिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो गरीबी का जो मापन किया जाता है, ये जो किया जाता है लॉरेंज कर्व के द्वारा किया जाता है, गिनी गुणांक के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, इनके द्वारा जो है गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, या गरीबी के का मापन जो है इन 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, लॉरेंज कर्व और गिनी कर्व के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है। तो भारत ने अपना जो जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य घोषित किया है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2070 तक जो है इसने घोषित किया कि भारत जो अपनी जनसंख्या का स्थिरीकरण का लक्ष्य जो है घोषित किया है। तो इसमें इसके हम देखते हैं। वर्तमान में भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य जो है 2070 तक निर्धारित किया है। इससे पहले भारत का लक्ष्य जो था 2045 था, किंतु अब इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया। तो इससे पहले जो था 2045 था, लेकिन अब जो बढ़ा करके कर दिया गया, वर्तमान में सन 2070 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उससे जनगणना से है।
किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिलता है? तो ये जो ऋणात्मक जो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक हो गई थी, कि कौन से दशक में हुई थी? तो ये इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1911 से 1921 के बीच के समय को जो कहा जाता है, ये ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। इसमें जो हमारी जनसंख्या जो जो घटी थी, ये माइनस माइनस 0.1%, 0.31%, मतलब माइनस 0.31% जो है ये जनसंख्या की जो ग्रोथ कम हुई थी। तो इसको जो कहा जाता है ऋणात्मक वृद्धि जो देखने को मिली थी, ये 1911 से 1921 के बीच में देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? तो ये किसका संबंध नहीं, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो अध्ययन और अध्यापन जो है ये इसका संबंध नहीं है। तो जो लिंगानुपात विषमता में निर्धारित महिला की भूमिका में सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना एवं परोसना तथा घर की साफ सफाई शामिल है। यहाँ पे जो शामिल नहीं है ये अध्ययन और अध्यापन, ये शामिल नहीं, बाकी ये सारे सब कुछ जो है ये इसमें संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 16 संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? तो हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं, इसमें विवाह किस स्थान पर आता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो विवाह जो आता है ये 15वें नंबर पे जो है विवाह आता है। तो हिंदू धर्म में जो है विवाह जो है ये 15वें नंबर पे आता है। और बाकी जो जैसे जैसे गर्भाधान, पुनर्वास, सीमांतों और जात कर्म, नामकरण, ये सब आते हैं। तो इसमें जो विवाह है ये 15वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? तो हिंदू विवाह की जो प्रकृति है ये धार्मिक जो है ये प्रकृति है हिंदू विवाह की। और हिंदू विवाह का जो अधिनियम आया था, ये अधिनियम जो आया था ये 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में आया था। इसके बारे में पूछा जाता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये 1955 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह? तो ये कथन किसका है, ये कथन किसने कहा था, इसके बारे में पूछा गया। तो ये जो कथन दिया था, इसको जो दिया था ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो दिया था ई वेस्टरमार्क ने ये कहा था। ई वेस्टरमार्क ने जो कहा था, ये एक समाजशास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। तो ये जो कहा था ई वेस्टरमार्क ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो ये जो कहा था, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा था के.एम. कपाड़िया जो है, इन्होंने कहा था। के.एम. कपाड़िया ने जो कहा था कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने गए हैं। तो ये जो कहा था के.एम. कपाड़िया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, कौन मानता है कि एक विवाह है रहा जहां हो और रहेगा, या केवल एक सही विवाह का प्रकार है? तो ये किसने कहा था? ये जो कहा था, इसका ऑप्शन जो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो कहा था, इसको जो कहा था बी मेलोनोवस्की ने कहा था। इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कहा था बी मेलोनोवस्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ये घरेलू हिंसा के बारे में पूछा गया कि कौन सा जो कथन सही है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ये जो है ये सब कुछ जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है, सन 2005 में ये अधिनियम बना था घरेलू हिंसा के खिलाफ। तो इसका ऑप्शन जो है 15 का जो करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो जो पत्नी जो है पति के दुर्व्यवहार की जो शिकायत कर सकती है, ये धारा जो है 1900, ये जो धारा है 497। इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 497 जो है इसके अंतर्गत जो है पत्नी जो है पति की शिकायत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो ये जो बाल मृत्यु दर से जो कारक हैं, इसके बारे में पूछा गया कि कौन से कारक हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये जो है बाल मृत्यु दर से संबंधित, जैसे जन्म के समय कम वजन, ये भी बाल मृत्यु दर से संबंधित है। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव होना, ये भी संबंधित है। और गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति, ये जो है ये सब कुछ जो है बाल मृत्यु दर से संबंधित है। तो ये यहाँ पे 1, 2, 3 जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब जो है बाल मृत्यु दर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है, तो जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है, इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्ण परिवर्तन। मतलब जो अगर इसके बारे में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जन्म दर ज़्यादा होना और मृत्यु दर जो है कम कम होना, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो जिस रेशियो में बच्चों का जन्म हो रहा उसमें उस रेशियो से लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, क्योंकि मृत्यु की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो आज की डेट में इलाज और हॉस्पिटल में फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से जो है मृत्यु दर जो है स्लो हो गया है, बाकी जन्म दर तो उसी रेट में चल रहा है। तो ये जो है जनसंख्या विस्फोट से इसका ये बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, महिला स्वयं सिद्ध योजना किससे संबंधित है, तो महिला स्वयं सिद्ध योजना का संबंध किससे है, तो इसके बाद ये जो इसका जो संबंध है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, इसका संबंध जो है महिला स्वयं सिद्ध से इसका संबंध है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई, तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो महिला नीति जो अपनाई गई ये साल 2001 में अपनाई गई, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा, इसको जो अपनाया गया साल 2001 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 21 जो है उसके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है, तो जो दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसने अपना योगदान दिया इसके बारे में पूछा गया है, तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शर्मिला रेगे जो है इनका जो है दलित नारीवाद में इनका को बढ़ावा देने में इनका योगदान है, शर्मिला रेगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है, तो कौन सा इसमें इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो अपराध है ये उत्पीड़न विहीन अपराध है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। जो वैश्यावृत्ति है ये जो है उत्पीड़न विहीन अपराध है, बाकी जो उग्रवादी ये भी जो है उत्पीड़न वाला है अपराध है, हत्या बलात्कार ये सारे जो है उत्पीड़न वाले जो अपराध हैं, बाकी जो यहाँ पे जो उत्पीड़न विहीन अपराध है ये वैश्यावृत्ति है, क्योंकि ये जो लोग अपनी सुरक्षा से करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, तो निर्धनता का जो पद्धतियों का जो इसका जो अध्ययन किया जाता है ये निरपेक्ष और सापेक्ष इन दो विधियों के द्वारा जो है निर्धनता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है, तो निर्धनता का कारण भारत में कौन सा है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये भी कारण है, प्राकृतिक विपत्तियां ये भी कारण है, और कृषि का पिछड़ापन जो है ये भी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी कारण, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, निर्धनता के ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये सामाजिक नियंत्रण जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो इसका जो प्रयोग है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। इसका जो प्रयोग किया गया था ई ए रॉस के द्वारा जो इसका प्रयोग किया गया था सामाजिक नियंत्रण का, तो इसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग जो है ई ए रॉस ने 1901 में अपनी पुस्तक में जो है इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, ई ए रॉस ने अपनी बुक लिखी थी सोशल कंट्रोल बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने इसके बारे में लिखा था। और सामाजिक नियंत्रण वह विधि होती है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है, तो उसको वो जो कहा जाता है सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है, तो सामाजिक नियंत्रण का जो औपचारिक अभिकरण जो है ये राज्य जो है ये सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है, बाकी जो ये सब जो जनरीतियाँ परंपराएं सामाजिक भय ये जो है ये परंपरागत जो है वो रीतियाँ हैं, बाकी जो यहाँ पे राज्य है ये और ये औपचारिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है, तो ये कौन विश्वास करता है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था, तो ये जो है ये उद्विकासी लोग जो थे ये इसका बिलीव करते थे, डार्विनवाद का जो बिलीव करते थे ये उद्विकासी लोग जो हैं ये डार्विनवाद का जो भरोसा करते थे, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन का जो अवरोधक नहीं है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है ये सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सामाजिक परिवर्तन में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, जैसे आर्थिक लागत ये भी अवरोध उत्पन्न करता है, निहित स्वार्थ और जड़ता ये जो सब कुछ जो है ये सामाजिक परिवर्तन में अवरोध का कार्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी के दौरान समाज शास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? तो 19वीं सदी के दौरान जो समाज शास्त्रियों में चिंतन में जो अवधारणा का जो प्रभुत्व था, ये जो प्रभुत्व था, ये उद्विकास का प्रभुत्व था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि, तो ये किस लिए आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो आवश्यक है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसका जो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अगर कोई रोगी कार्बोलिक अम्ल का जो सेवन कर लेता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। तो ये करना चाहिए। बात बेसिकली ये है, जो कार्बोलिक अम्ल होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और जो चूने का पानी होता है ये जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये इसको पिलाना चाहिए ताकि जिससे जो एसिड जो उसके शरीर में बना हुआ है उसको कम किया जा सके। तो ये इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो फेमुलस शब्द का जो क्या अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सेवक इसका अर्थ है। फेमुलस जो शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ये फैमिली से हुई थी। तो फेमुलस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था ये फैमिली से हुआ था। तो इसका मतलब होता है सेवक। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो इसको जो कहा जाता है, इसको अंतर्विवाह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा, इसको अंतर्विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो किस अवस्था में जो साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो साधनों की मांग जो बढ़ती है ये विस्तार अवस्था में जो है साधनों की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन कहा था इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विवाह अधिनियम डैश वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी? तो 18 वर्ष जो लड़की की एज रखी गई कम से कम। तो ये विवाह अधिनियम कौन से सन का था? तो ये जो अधिनियम है, विवाह अधिनियम जो था ये जो है 1955 का था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? तो जो एकाकी परिवार या जो सिंगल परिवार होता है इसके बारे में लाभ क्या है, ये जो लाभ नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा जो है ये इसका लाभ नहीं है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जब कोई अकेला रहता होगा तो उसका सामाजिक सुरक्षा का अभाव ही रहेगा। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा। बाकी उच्च जीवन स्तर ये भी लाभ है, व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है और आत्मनिर्भरता होती है। ये सारे जो है एकांकी परिवार के लाभ हैं। बाकी जो यहाँ पे लाभ नहीं है ये सामाजिक सुरक्षा, इसका कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो ये जो बहने लगता है विटामिन के की कमी की वजह से बहने लगता है। आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठर रक्त संबंधी संक्रमण पैदा करने के लिए वाला एक जलित रोग है? तो ये कौन सा जो है, जो जल के द्वारा जो है जिससे बुखार होता है, ये मतलब जो रोग है ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये हैजा। इसको जो हैजा कहते हैं, जो जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बड़ी माता या जिसको स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो टीके का जो आविष्कार किया गया था, तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु विखंडन की थ्योरी दी थी, और लुइस पॉस्चर इन्होंने जो है ये रेबीज के टीके की इन्होंने खोज की थी, और जेम्स चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये किसके कारण, ये जो होता है विषाणु वायरस के कारण जो होता है हेपेटाइटिस ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? तो ये कब सुना जा सकता है? इसको जो सुना जा सकता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सुना जा सकता है 8 से 10 सप्ताह के अवधि के उपरांत इसको सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 जो है मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है, तो ये मनुष्य की जो सामान्य गर्भावधि होती है ये कितनी होती है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 280 दिन। 280 दिन जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो मनुष्य की सामान्य गर्भावधि जो होती है ये 280 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है, तो ये किसके द्वारा पता चलता है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई हो तो ये पता चलता है कि वो अपने दूसरे चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है, एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं वह कहलाता है, तो ये जो कहलाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसी कंडीशन जो कहलाती है इसको जो कहा जाता है वासा प्रीविया, इसको कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है वासा प्रीविया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है, इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है, तो योनि क्षरण का जो लक्षण नहीं है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। योनि की दीवारों का पतला होना जो है ये कोई लक्षण नहीं है योनि क्षरण का। बाकी ये सारे जो लक्षण दिए हुए हैं, योनि कैनुला की लंबाई, यौन स्नेह की कमी और मूत्र असमान जो होता है ये सब जो है इसके लक्षण है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को डैश कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है हाइपरमेसिस ग्रेविडियरम, इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग से दिया जाता है, तो जो स्किन के थ्रू कौन सा टीका दिया जाता है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, BCG का टीका जो है ये जो है त्वचीय मार्ग के द्वारा दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो BCG का टीका होता है ये जो है इंट्राडर्मल रूट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जो है, फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था कौन सी थी, तो ये जो इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी ये ओरल अवस्था थी, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है, ये 50 क्वेश्चन जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे आगे के क्वेश्चन जो होंगे इसका जो सेकंड पार्ट आएगा पार्ट बी उसमें होंगे, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान दिया था वह हैं, तो ये उनके बारे में पूछा गया ये कौन है, तो इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ए, ये जो जीन पियाजे जो हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीन पियाजे जो हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ये जीन पियाजे जी ने दिया है। तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 50 क्वेश्चन थे, तो ये जो टेस्ट नंबर 2 का पार्ट ए था, इसके बाद पार्ट बी आएगा, तो उसमें जो 51 से लगा के 100 तक क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।